सूरजपुर गांव में मंगू अपनी बीवी राखी और पिता के साथ रहता था। मंगू बहुत आलसी आदमी था। वह कोई काम धंधा भी नहीं करता, बस सारा दिन सोता रहता या फिर अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता। उसके पिता और उसकी बीवी इन हरकतों की वजह से बहुत परेशान थे। अरे बेटा राखी, कहाँ हो? जी पिताजी। जरा उस आलसी इंसान को उठाओ और उसको बोलो मेरे साथ खेत पर चले। मैंने उसके काम की बात कर ली है, कुछ काम करेगा तो कुछ पैसे आएंगे। पिताजी आपको तो पता ही है ये कभी नहीं सुधरेंगे। आप इन्हें कितना भी बोल लो, ये कभी कोई काम धंधा नहीं कर सकते। बेटा तू उसे बोल कि मैंने कहा है मुझे खेत पे जाने के लिए देर हो रही है, मैं खेत पे उसका इंतजार करूंगा। ठीक है पिताजी, मैं अभी उनको जगा देती हूँ, आप आराम से खेत पर जाइए। धनीराम के कहने पर राखी मंगू को जगाने जाती है। ए जी उठिए, देखिए पिताजी बहुत गुस्सा हो रहे हैं और उन्होंने आपको खेत पर बुलाया है। राखी के 3-4 बार बोलने पर वो नहीं उठता। अरे बाढ़ आ गई, बचाओ मुझे कोई। अरे चुप हो जाओ, तुम्हें इतनी देर से जगा रही हूँ और तुम हो कि गधे बेचकर सो रहे हो। क्या है, चैन से सोने भी नहीं देती। इतना अच्छा सपना देख रहा था। तुम यहाँ पड़े पड़े सपने ही देखो और वहाँ पिताजी खेत पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम क्या सुबह सुबह मुझे खेतों में भेज रही हो? अभी समय ही क्या हुआ है? समय? जरा आँख खोलकर देखो, दिन के 12 बजे हैं और खेतों पर पिताजी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और गुस्सा हो गए तो आज तुम्हारी खैर नहीं। तो जाके अपना काम देख, पिताजी को मैं देख लूंगा। कितना आलसी इंसान है, मैंने आज तक ऐसा इंसान नहीं देखा। राखी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। चल मंगू, ये लोग तो बोलते रहेंगे, तो थोड़ी देर और सो जा। शाम को जब धनीराम खेत से घर आता है तो राखी से बोलता है, अरे राखी बेटा, तूने उसे खेत पर नहीं भेजा, मैं सुबह से उसका इंतजार कर रहा था। राखी धनीराम को सारी बात बता देती है। ना जाने कौन सी मनहूस घड़ी में ये पैदा हुआ है, कोई काम करने के लिए राजी ही नहीं होता। इसने मेरा जीना हराम कर रखा है। मंगू की इस हरकत से उसके पिता और बीवी दोनों परेशान थे। उसे किसी की बात का कोई असर नहीं होता था। एक दिन धनीराम की तबीयत खराब हो जाती है और उसको जरूरी काम से खेतों पर जाना होता है। अरे मंगू, जरा आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है और खेतों पे जरूर जाना है, जरा आज तू खेतों पर चला जा। धनीराम उसको बार बार बोलता रहता है लेकिन उसको कोई असर नहीं पड़ता। तब गुस्से में धनीराम उसकी चादर खींचता है। क्या पिताजी, आराम से सोने भी नहीं देते हो? इतनी देर से तुझे बोल रहा हूँ, तुझे मेरी बात समझ नहीं आ रही क्या? पिताजी मैं थोड़ी देर में चला जाऊंगा, मुझे बस थोड़ी देर सोने दो। तुझे दिन भर सोने के अलावा और कुछ काम नहीं आता। गुप्ता जी के लोंडे को देख, कैसे अपने बाप का नाम रोशन कर रहा है, और एक तू है, दिन भर या तो सोएगा या फिर घूमेगा, और कोई काम नहीं है तेरे पास। अरे पिताजी, परेशान क्यों हो रहे हो? देखना एक दिन मैं भी आपका नाम रोशन करूंगा, जिससे आपको गर्व होगा मुझ पर। पहले तू घर के काम तो कर ले, नाम तो बाद में रोशन कर दियो। धनीराम की बातों का मंगू पर कोई असर नहीं पड़ता और चादर ओढ़ के सो जाता है। सुन, यहाँ बिल्कुल ऐसे नहीं चलेगा। अगर तुझे यहाँ रहना है तो मेरे साथ खेत पर चलना ही होगा, नहीं तो तू यहाँ नहीं रहेगा। धनीराम की ये बातें सुन के मंगू गुस्से में बोलता है, मुझे इस घर में अब रहना ही नहीं है, मैं चला जाऊंगा यहाँ से। मेरी तो कोई अहमियत ही नहीं है इस घर में। यहाँ से जाने के बाद तुमको मेरी अहमियत पता चलेगी। हाँ हाँ जा, जब बाहर जाकर ठोकरें लगेंगी तब अकल आएगी। मंगू गुस्से में घर छोड़ के चला जाता है। ए जी, घर छोड़कर मत जाइए, वो तो पिताजी ने आपको गुस्से में बोला है, रुक जाओ। नहीं राखी, जाने दो मुझे। जब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा तब तक पिताजी को मेरी अहमियत का पता नहीं चलेगा। राखी उसे रोकती रहती है लेकिन वो नहीं रुकता और गुस्से में चला जाता। पिताजी, आपको इन पर इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। देखिए अब ये घर छोड़कर चले गए। राखी बेटा, तू परेशान मत हो, जब इसे ठोकरें लगेंगी, जब इसे अकल आएगी, तब ये वापस घर आ जाएगा। तू परेशान मत हो। मंगू अपने घर से निकल के जंगल की ओर जाता है और उसे चलते चलते रात हो जाती है। अरे मैं क्या करूं? मैं तो चलते चलते जंगल में आ गया। यहाँ पर मुझे कोई जंगली जानवर न खा जाए। कैसे भी करके मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा। मंगू वहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तभी उसे एक रोशनी दिखती है। अरे इस जंगल में ये रोशनी कैसी? अभी जाकर देखता हूँ, शायद मुझे कोई मिल जाए।
मंगू उस रोशनी की ओर बढ़ता है। जैसे ही उस रोशनी के पास पहुंचता है तो देखता है वहां पर आग के पास डाकू घेरा लगाकर बैठे हैं। अरे यहाँ तो इतने सारे डाकू हैं। मंगू डरता हुआ जैसे ही पीछे होता है उसे डाकू देख लेते हैं। अरे कौन है तू? इधर आ। कौन है तू? कहीं पुलिस का आदमी तो नहीं है जो हम पर नजर रख रहा है? अरे पकड़ो इसे और बांध दो। नहीं नहीं, मुझे मत पकड़ो। मैं तो इस जंगल में भटक गया हूँ। मैं तो यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहा था। मुझे तो ये रोशनी दिखाई दी, इसीलिए मैं इसके पीछे पीछे यहाँ तक आ गया। ठीक है, तुम आज रात यहीं रुक जाओ, सुबह होते ही यहाँ से निकल जाना। चलो, अभी रुकने का इंतजाम हो गया। मंगू को दुखी देख डाकू जग्गी उसे बोलता है। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो तुम? कुछ नहीं, मैं बस यही सोच रहा था कि मैं कल सुबह कहाँ पर जाऊँगा। क्यों, तुम्हारा कोई घर बार नहीं है क्या? अगर मैं इनको ये बोल दूं कि मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है तो शायद ये लोग मुझे अपने साथ ही रहने दें। क्या हुआ, तुम अब किस सोच में पड़ गए? नहीं नहीं, वो मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं बचपन से अकेला हूँ। क्या कोई नहीं है तुम्हारे इस दुनिया में? जी, कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में। ठीक है, अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ पर हमारे साथ रह सकते हो। ये बात सुन के तभी एक डाकू बोलता है। सरदार, जब हम इसको जानते नहीं हैं तो इस इंसान को हम अपने साथ कैसे रख सकते हैं? ये बेचारा इस दुनिया में अकेला है और अब ये हमारे साथ ही रहेगा। पर सरदार, मैंने कह दिया ना, अब कोई इस बारे में बात नहीं करेगा। मैंने पूछा खाना बनाना आता है या नहीं। खाना? मैंने तो आज तक एक गिलास पानी तक नहीं उठाया और यहाँ पर मुझे खाना बनाना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, अभी तो मैं हाँ कर देता हूँ, नहीं तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा। क्या हुआ? मैंने पूछा खाना बनाना आता है या नहीं। जी जी सरदार, आता है आता है। ठीक है, नाम क्या है तुम्हारा? सरदार, मेरा नाम मंगू है। ठीक है, कल से तुम टोनी के साथ काम में हाथ बटा देना। जी सरदार, मैं अपना काम कर लूँगा, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मंगू उन डाकुओं के साथ रहने लगता है और कुछ दिन तक वो टोनी के साथ काम करवा लिया करता था। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। एक दिन जग्गी मंगू से बोलता है। अरे ओ मंगू, आज खाने में क्या बनाया है? सरदार, आज हम दोनों ने मिलकर कढ़ाई पनीर की सब्जी बनाई है। नहीं नहीं सरदार, सारा काम मंगू ने ही किया है। अरे वाह मंगू, तुम तो बहुत मेहनती हो। चलो अच्छी बात है, ऐसे ही काम करते रहो। ये लो, ये सारे सोने जवाहरात अंदर बक्से में रख दो। एक दिन जग्गी मंगू से बोलता है। अरे ओ मंगू, मेरे लिए एक कप चाय बनाकर लेकर आ। सरदार, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, हम टोनी से चाय बनवा लें। जग्गी टोनी को चाय बनाने की बोलता है। सरदार, अभी तो मैं सारा काम कर चुका हूँ, आप इस मंगू से ही चाय बनवा लीजिए। जब ये बोल रहा है कि इसके पेट में दर्द हो रहा है तो तू ही चाय बनाकर ले आ। सरदार, काम के वक्त कभी इसके पेट में दर्द तो कभी सर में दर्द हो जाता है। मैं पूरे दिन काम करता हूँ, ये बस सोता है और आपके सामने बोलता है मैंने काम कर लिया। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तूने तो कहा था कि तू मुझे शिकायत का कोई मौका नहीं देगा, लेकिन ये क्या है? तेरी तो अभी से इतनी शिकायतें आने लगी। नहीं नहीं सरदार, कुछ दिन से बस वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए। नहीं सरदार, ये झूठ बोल रहा है। मैं दिन भर सारा काम अकेले करता हूँ। वैसे अकेले काम करने में मुझे कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन अगर ये यहाँ है तो इसे मेरे साथ काम करवाना ही पड़ेगा। देख भाई मंगू, अगर तू यहाँ रह रहा है तो काम तो तुझे करना ही पड़ेगा। तू तो अच्छा खासा है, अगर टोनी सारा काम कर सकता है तो तू क्यों नहीं कर सकता? अगली बार मुझे किसी से कोई शिकायत ना मिले तेरी, नहीं तो मैं खुद तुझे यहाँ से निकाल दूंगा। जग्गी की बात सुनकर मंगू को बहुत गुस्सा आता है और वो अंदर चला जाता है। इनकी इतनी हिम्मत जो मुझे धमकी दे। ये लोग क्या मुझसे काम करवाएंगे? आज तक तो मैंने अपने बाप की नहीं सुनी, इनकी क्या खाक सुनूंगा। वक्त आने पर बदला जरूर लूंगा। एक दिन कहीं से आते हुए मंगू को एक पोस्टर दिखता है जिसमें जग्गी डाकू की फोटो लगी होती है और लिखा होता है पकड़वाने वाले को 5 लाख का इनाम। अरे अरे, ये क्या? इस पर तो सरदार की फोटो लगी है और 5 लाख का इनाम भी है। जग्गी, तूने मुझे धमकाया था ना, अब देख मैं क्या करता हूँ। अरे भाई, कहाँ घूम रहा है तू? जल्दी से खाना बना लेते हैं, सरदार को भूख लगने वाली होगी। अरे वाह, बदला लेने का ये अच्छा समय है। अरे मंगू, कहाँ खो गया तू? चल मेरे साथ जल्दी से खाना बना। अरे टोनी भाई, आप रहने दो, आज का खाना मैं बना दूंगा, आप आराम करो, थक जाते होगे दिन भर काम करके। अरे आज इसे क्या हो गया?
ये सूरज कहीं और से निकला है क्या? लगता है सरदार की डांट असर कर गई। अरे टोनी भाई, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, वो कुछ याद आ गया था। अच्छा ठीक है, तू खाना बना ले, मैं आराम कर लेता हूँ। टोनी आराम करने चला जाता है और मंगू खाना बनाता है। आज मजा आएगा। आज रात को ही मैं यहाँ से सारा सोना चांदी चुरा कर भाग जाऊंगा। वो खाने में नशे की दवाई मिला देता है। तभी टोनी रसोई में आता है। अरे मंगू, आज तो खाने में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। सरदार को तो खाने की खुशबू से भूख भी लगने लगी। हाँ टोनी भाई, मैं भी सबको खाना लगा देता हूँ। मंगू सबको खाना दे देता है और बोलता है, आप सब खाना खा लीजिए, मैं और लेकर आता हूँ। इतने मंगू आता है, सभी लोग बेहोश मिलते हैं। लगता है दवाई का असर हो गया है, यानी समय है चोरी करने का। वो सारा सामान लेके अपनी पत्नी के पास जाता है और उसको सामान देके बोलता है, ये उठा के रखो जरा, मैं अभी आता हूँ। अरे सुनो तो। मंगू जल्दी से पुलिस स्टेशन पहुंचता है। इंस्पेक्टर साहब, ओ इंस्पेक्टर साहब, मेरे साथ अभी चलिए। कौन है भाई तू, और तेरे साथ कहाँ चलूं, ये बता पहले। मंगू इंस्पेक्टर को जग्गी के बारे में सब बता देता है। अरे तू सच बोल रहा है ना? वो वही डाकू जग्गी है ना, जिस पर सरकार ने 5 लाख का इनाम रखा है? तू कहीं इनाम के चक्कर में झूठ तो नहीं बोल रहा? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। बेटा देख लियो, अगर ये खबर झूठी निकली तो मैं तेरा क्या हाल करूँगा। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, अगर मेरी खबर झूठ निकली ना तो आपका जो मन करे वो सजा दे देना। फिर पुलिस और मंगू वहाँ पहुँचते हैं। अरे तू तो सही कह रहा था, ये तो वही डाकू है जिसकी हमें तलाश थी। ठीक है, अब तुझे इन सबको पकड़वाने का सरकार से गांव वालों के सामने इनाम मिलेगा, तो तू अपने परिवार के साथ समय पर पहुंच जाइयो। क्या सच में साहब? पूरे गांव के सामने इनाम मिलेगा? हाँ भाई, तूने इतना अच्छा काम जो किया है तो तुझे उसका इनाम तो मिलना चाहिए। अब पिताजी को मुझ पर गर्व होगा। इंस्पेक्टर सारे डाकुओं को लेके स्टेशन चला जाता है और मंगू अपने घर चला जाता है। उसको देख उसकी पत्नी और पिता दोनों खुश हो जाते हैं। पहले तू ये बता, इतने सारे गहने कहाँ से चुरा के लाया है? पिताजी, लाया तो चोरी कर गई हूँ, लेकिन ये चोरी मैंने डाकुओं के घर से की है। क्या? डाकुओं के घर से चोरी? मंगू उन दोनों को सारी बात विस्तार से बताता है और वो इंस्पेक्टर वाली बात भी बताता है। पिताजी और राखी, तुम दोनों सुबह तैयार रहना और मेरे साथ समय पर इनाम लेने चलना। अगले दिन पुलिस वाले सभी गांव वालों के सामने मंगू को 5 लाख का इनाम देते हैं। देखा पिताजी, मैंने तो आपसे कहा था एक दिन मैं भी आपका नाम रोशन करूँ।